जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं करवा चौथ किस दिन करना है, तिथि, शुभ मुहूर्त और उसकी कथा। अब हम जानेंगे करवा चौथ कब है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, इस दिन क्या करें और क्या ना करें। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे सेहत की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। चलिए अब हम जानेंगे करवा चौथ की तिथि। इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी दिन रविवार को सुबह 6:46 के बाद शुरू होती है और इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को सुबह 4:16 पर होगा। अब हम जानेंगे करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा और विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:59 से लेकर 2:45 तक रहेगा। अब हम जानेंगे राहु काल का समय। 20 अक्टूबर को राहु काल शाम 4:02 से प्रारंभ होगा और शाम 5:45 तक रहेगा। इस दिन भद्रा का साया सुबह 6:24 से लेकर सुबह 6:46 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45 से 7:01 तक। पूजा के शुभ मुहूर्त पर कथा और जो पूजा होती है वो आप करेंगे। अब हम जानेंगे करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय क्या है। करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश में अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद देखने का समय थोड़ा अलग होगा। आप अपने शहर के हिसाब से समय देख सकते हैं। अब करवा चौथ की पूजन विधि और सामग्री। करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लिया जाता है। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। दोनों को श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देते हैं और उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। अब हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा। करवा चौथ के व्रत पर करवा चौथ की कथा की एक अलग मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन साहूकार की 7 बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब साहूकार और उसके बेटे खाना खाने आए तो उनसे अपनी बहन को भूखा नहीं देखा गया।
उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए बार बार अनुरोध किया, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा को देखे बिना और उसकी पूजा किए बिना खाना नहीं खा सकती। ऐसे में सातों भाई नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बोला कि देखो चांद निकल आया है, अब उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दो। बहन ने अग्नि को चांद मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। हालांकि छल से तोड़े गए इस व्रत के चलते उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। कुछ समय बाद जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों के छल के बारे में पता लगा और अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने वापस से गणेश भगवान की पूजा विधि विधान के साथ किया। अनजाने में खुद से हुई भूल की क्षमा मांगी, जिससे उसका पति ठीक हो गया और घर में धन धान्य वापस आ गया। जय श्री राधे गोविंद। यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ज्ञान और भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।